भयानक टीवी के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भयानक टीवी के एक और किस्त के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपका तारुफ ऐसे शख्स से करवाएंगे जिसकी कहानी आपके लिए जिंदगी और मौत में फर्क करने में मुश्किल बता देगी। 2 मई 1962 की दोपहर एक क्लेरवियस नार्सिसी नामी शख्स हाइती के श्वेजर हॉस्पिटल में लाया जाता है। मरीज बुखार, जिस्म में दर्द और कमजोरी की अलामात से हॉस्पिटल पहुंचा। एक दिन 1:15 पर जिंदगी की बाजी हार गया। हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स ने नार्सिसी की मौत की तस्दीक की। नार्सिसी को हयात की रस्म रिवाज के मुताबिक दफनाया गया। उसके घर वालों ने उसकी कब्र पर यादगार तख्ती भी लगाई। 18 साल बाद यानी कि 1980 में एक शख्स क्लेरवियस नार्सिसी की बहन को बाजार में मिलता है और अपना नाम क्लेरवियस नार्सिसी बताता है। एक शख्स 18 साल मुर्दा रहने के बाद जिंदा कैसे? ना सिर्फ जिंदा बल्कि अपने पूरे होशो आवाज में अपने घर तक आ पहुंचा। क्लेरवियस को उसकी बहन ने उस वक्त पहचाना जब क्लेरवियस ने अपने बचपन की कुछ ऐसी यादें दोहराई जो सिर्फ करीब के रिश्तेदार ही जानते थे। आपको ये बात नाकाबिले यकीन लगेगी, मगर हाइती के रहने वालों के लिए अब ये रोज का किस्सा था। हाइती के रहने वालों के मुताबिक क्लेरवियस नार्सिसी दर हकीकत मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ था। उसे एक्चुअली तंत्र मंत्र के द्वारा ज़ॉम्बी बनाया गया था। वोदो हाइती में एक मजहब के तौर पर पूजा जाता था, मगर वोदोसी ज़ॉम्बी बनने वाला क्लेरवियस पहला इंसान बताया जाता है। इससे आगे की कहानी का कुछ हिस्सा क्लेरवियस और कुछ वोदोई की माहिरीन की जुबानी कुछ ऐसे बयां हुआ था। क्लेरवियस और उसके भाई का जमीन के किसी टुकड़े को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्लेरवियस ने जमीन से दस्तबरदारी से इनकार किया तो उसके भाई ने हयात के एक बोकोर या आमिल को क्लेरवियस को ज़ॉम्बी बनाकर गुलामी में रखने को कहा। क्लेरवियस इस बात से अनजान था। वोदोई के माहिरीन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस जादू में इस्तेमाल होने वाली जारी बोटियां और पोशंस इंसान को कोमा के हालात में जाने और तकलीफ में रखती हैं। कुछ ऐसा ही नार्सिसी के साथ हुआ। बोकोर ने पहले से खूब मारकर गहरे जख्म दिए। उसके बाद बोकोर ने एक खास किस्म की पपर फिश नामी मछली और एक मेंढक के जहर को मिलाकर एक पोशन तैयार किया और नार्सिसी के जख्मों पर लगा दिया। जब नार्सिसी श्वेजवार हॉस्पिटल पहुंचा तो उस वक्त जहर अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। वक्त गुजरने के साथ इस जहर ने नार्सिसी को जिंदगी और मौत के बीच एक हालात में कोमा में पहुंचा दिया। सांस और नब्ज ना चलने की वजह से डॉक्टर और नार्सिसी के घर के लोग यकीन कर बैठे थे कि नार्सिसी मर चुका है, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। दरअसल नार्सिसी वोदो जहर के असर में था, मगर मरा नहीं था। बताया जाता है कि दफनाने के बाद बोकोर नार्सिसी की कब्र पर वापस आया था और उसी ने एक और जड़ी बूटी धतूरा की कुछ खास मिकदार दी थी। जब नार्सिसी कोमा से बाहर आया तो धतूरा ने उसकी याददाश्त खत्म कर दी थी। उसे अपने माजी के बारे कुछ याद न था। बोकोर ने उसे अपना गुलाम बनाकर खैतून में मजदूरी पर लगा दिया। नार्सिसी के बयान के मुताबिक उस बोकोर ने बहुत से लोगों के साथ ये सलूक किया था। यानी हाइती की जुबान में कहा जाए तो बोकोर ने बहुत से ज़ॉम्बीज बना रखे थे। दोस्तों, 2 साल तक नार्सिसी उस बोकोर के गुलामी में रहा। शायद नार्सिसी कभी उसकी आजादी हासिल न कर सकता, मगर बोकोर की मौत वाकया हो गई। बोकोर के मरने के बाद नार्सिसी के खून से धतूरे का असर भी कम होने लगा। जैसे जैसे धतूरा उसके जिस्म से जाने लगा, नार्सिसी के होश आवाज वापस आने लगे। नार्सिसी के मरने के तकरीबन 2 साल बाद उसको बोकोर से आजादी मिल गई थी, लेकिन नार्सिसी को अपने घर तक वापस जाने में मजीद 16 साल लगे थे। जमीन के एक टुकड़े से जन्म लेने वाली नफरत ने नार्सिसी की जिंदगी बदल कर रख दी थी। घर आने के बाद उसकी बहन ने सबसे पहले तस्दीक दी कि ये मेरा भाई नार्सिसी ही है। नार्सिसी अखबार और मीडिया पर बहुत शुरुआत का हामिल हुआ था। आज भी नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक हर जगह नार्सिसी की कहानियां लोगों के लिए हैरत बनी हुई है। दुनिया के माहिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने नार्सिसी पर रिसर्च की है। नार्सिसी की कहानी मंजर पर आने के बाद दुनिया भर में लोग वोदो में दिलचस्पी रखने लगे हैं। लोग देखना चाहते थे कि ये कौन सा इल्म है जिसने एक मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया। दोस्तों, वोदो के बारे में जानने पर आपको पता चलता है कि वोदो सिर्फ तंत्र मंत्र से मुर्दों को जिंदा करने वाला जादू ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मज़ाहिब की हासियत रखता है। वोदो की माहिरान बताते हैं कि ज़ॉम्बी बनाने का अमल उनके यहाँ बहुत बुरा समझा जाता था। इसके बावजूद कुछ बोकोर ऐसा करते हैं। मजीद ये कि ज़ॉम्बी बनाने का काम अमल वोदो में गुलामुन ने शुरू किया था।
हाइती के गुलाम अपने पास से लड़ाई झगड़े और नफरतें ऐसी खतरनाक अमल के निपटारे करते थे और किसी को ज़ॉम्बी बनाना उस इंसान के लिए एक सजा की हैसियत रखता था। हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट से हमें जरूर बताएं कि आपको भयानक टीवी के वीडियोस का सिलसिला कैसा लग रहा है और किसी खास एपिसोड के बारे में अगर कोई सजेशन या कमेंट हो तो वो भी जरूर शेयर करें। अगली किस्त के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।